हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। हमारी चर्चा चल रही है नूतन वर्ष 2022 आपके लिए कैसा होगा। आप सब पढ़ेंगे 22 या पढ़ेंगे 21। आने वाले वर्ष भर की स्थिति क्या होगी। सबसे महत्वपूर्ण आपका स्वास्थ्य है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो पहले स्वास्थ्य की बात करेंगे, उसके बाद उसको ठीक करने के लिए धन चाहिए, तो धन की वार्ता करेंगे। कितना पैसा आप कमा पाएंगे, धन की रक्षार्थ पुरुषार्थ चाहिए, पुरुषार्थ आप करेंगे कि नहीं, और पुरुषार्थ आप कर लेंगे, पैसा बचा रहा तो गाड़ी, भूमि, भवन, वाहन, ये सारी चीज़ें आपको इस वर्ष मिल पाएंगे। नया प्लाट ले पाएंगे, नया घर ले पाएंगे, घर बना पाएंगे कि नहीं। अब यहाँ तक की बात हो गई, तो आगे फिर आप अगर बड़े हैं तो संतान की बात करेंगे। अभी आप पढ़ रहे हैं तो अपनी एजुकेशन को जानिए। आप 20 से 25 वर्ष की उम्र में हैं तो प्रेम को जानना चाहते हो तो प्रेम को जान सकते हैं। इसके पश्चात इस वर्ष के आप कहीं चोट चपेट तो नहीं लगेगी, इसकी चर्चा करेंगे। और चर्चा करेंगे साथ में इस वर्ष वैवाहिक स्थिति क्या होगी। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, और शादीशुदा नहीं है तो क्या इस वर्ष शादी हो पाएगी, इसकी चर्चा करेंगे। साथ ही चर्चा करेंगे आयु जनित कोई कष्ट तो नहीं है, और आपका भाग्योदय इस वर्ष कब, कहाँ, कैसे होगा। पिता से संबंध कैसे रहेंगे, सरकार से संबंध कैसे रहेंगे, नौकरी इस वर्ष मिलेगी क्या। साथ में चर्चा करेंगे पैसा कितना कमाएंगे, पैसे का जो मात्रा होगी वो कितनी होगी, और अगर आपने पैसे कमा लिए तो फिर उसको खर्च कहाँ करेंगे। तो आज की राशि सिंह राशि, सिंह लग्न, राजयोग कारक राशि, राजयोग कारक लग्न है, क्योंकि सूर्य जगत की आत्मा है, नवग्रह के प्रधान देवता हैं, तो उनकी राशि है ये। तो नए वर्ष में जब स्टार्ट कर रहे हैं, तब जब ये राशि स्टार्ट हो रही है, जब ये लग्न स्टार्ट हो रही है नए वर्ष में, उस समय ज्येष्ठा नक्षत्र खत्म हो चुका है, मूल नक्षत्र केतु का नक्षत्र आ चुका है, और सिंह लगन में मंगल की तरह केतु फल देते हैं, उज्ज्वल होते हैं, और मंगल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में सुखेश हैं और नौमेश हैं। तो पहले चर्चा करेंगे आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा इस वर्ष। तो 14 जनवरी तक आपका स्वास्थ्य बहुत बेहतर है, क्योंकि आपके लग्नेश पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं गुरु की मूल त्रिकोण राशि में। तो निश्चित रूप से आपका यहाँ सेहत अच्छी रहेगी, मान सम्मान बुद्धि सब कुछ अच्छा रहेगा। 14 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक मकर में प्रवेश करेंगे, मतलब खष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। यहाँ आपका स्वास्थ्य गिरता हुआ प्रतीत हो रहा है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आपको आएगी। आपको हॉस्पिटल का चक्कर अपने लिए, अपनों के लिए लगाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास आपको जाना पड़ेगा, और हो सकता है शत्रु भी उपद्रव करें, ऐसी स्थितियां भी बन सकती हैं। इसके पश्चात 15 मार्च तक, 13 फरवरी से 15 मार्च तक कुंभ में रहेंगे, तो अपने से सप्तम रहेंगे। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है, व्यापार के लिए अच्छा है, जीवन साथी से स्नेह मिलेगा। आपका जो रवैया है वो जीवन साथी के प्रति अच्छा होना चाहिए, नहीं तो आप हर जगह अपने ही चलाएंगे तो थोड़ी सी परेशानी बन जाएगी, क्योंकि सप्तमेश यहाँ से अपने से द्वादश है, तो तनावपूर्ण दाम्पत्य जीवन हो सकता है। तो यहाँ पे आपके रोजमर्रा की आय के लिए, आपके व्यापार के लिए यह समय निश्चित रूप से अच्छा है। 15 मार्च से लेके 14 अप्रैल तक मीन में रहेंगे, अर्थात आपके अष्टम भाव में रहेंगे। अष्टम भाव आयु का भाव है, और वर्तमान में जब आप ये सूर्यदेव यहाँ पे गोचर कर रहे हैं, तब तक गुरु महाराज भी यहीं पे आ रहे हैं, तो उनकी साथ आपको मिल जाएगी। अष्टमेश अष्टम भाव में है तो आयु की वृद्धि कर देगा। तो आयु संबंधी कष्ट आपको नहीं मिलेंगे, किंतु डर बना रहेगा ऊंचाई से नीचे गिरने का। तो आप अगर सीढ़ियों से उतर रहे हैं तो बड़ा ध्यान से उतरें, गति से चल रहे हैं तो ऊबड़ खाबड़ जगह पे गाड़ी चलाते समय ध्यान रखें, वरना गिर सकते हैं। फिर 15 अप्रैल से लेके 15 मई तक मेष में चलेंगे, तो आपके जीवन का ये वर्ष का सर्वोत्कृष्ट समय होगा, आपके मान सम्मान के लिए, आपके सेहत के लिए। सेहत संबंधी कोई परेशानी नहीं होगी, मान सम्मान आपको पूरा मिलेगा, उच्चता होगी, राजनीतिक आपको पहचान मिलेगी, राजनीति में आप अपने हाथ आजमा रहे हैं तो वहाँ भी आपको फायदा होगा। बड़े लोगों से आपकी जान पहचान, बड़े लोगों का स्नेह आपको यहाँ पे अवश्य ही मिलेगा, क्योंकि सूर्यदेव उच्च के रहेंगे। इसके पश्चात 15 मई से 15 जून तक ये जाएंगे वृषभ में, तो आपके कर्म भाव में गोचर करेंगे, और इनकी दसम भाव पे जो ग्रह गोचर करता है उसके लग्न पे
सीधा सीधा प्रभाव होता है। तो आपका सेहत अच्छी रहेगी, आपके यहाँ पे सरकार से संबंध अच्छे रहेंगे। यदि आप इस बीच नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, आपकी नौकरी की उम्र है, तो यहाँ पे आपको नौकरी से संबंधित चीज़ों में फ़ायदा होता हुआ, सरकार से फ़ायदा होता हुआ प्रतीत हो रहा है, पिता से फ़ायदा होता हुआ प्रतीत हो रहा है। फिर ये 15 जून से लेके 16 जुलाई तक प्रवेश करेंगे मिथुन में। आपकी कुंडली में एकादश भाव में होंगे। तो लाभ है प्रशस्ता सर्वे ग्रह। यहाँ आपका निश्चित रूप से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और लाभ की मात्रा में वृद्धि हो रही है। आपका ओरा इतना अच्छा होगा कि आपसे लोग कनेक्ट होंगे और आपको सपोर्ट करेंगे। तो यह समय भी आपकी सेहत के दृष्टिकोण से अच्छा जा रहा है। परेशानी तब आ रही है जब सूर्यदेव कर्क में जा रहे हैं अपने से द्वादश। तो जैसे वो कर्क में प्रवेश करेंगे 16 जुलाई से 17 अगस्त, निश्चित रूप से आपकी सेहत यहाँ दबेगी। आप थोड़े से तनाव में आएंगे, आप यहाँ पे लापरवाह हो जाएंगे अपने प्रति, औरों के प्रति नहीं। दूसरों के काम के लिए आप तुरंत निकल देंगे, लेकिन अपने काम के लिए या अपने प्रति आप लापरवाही बरतेंगे, अपना ध्यान नहीं देंगे। ध्यान न देने के कारण इस समय आपका स्वास्थ्य खराब होगा। कृपया अपना ध्यान दें। इसके पश्चात 17 अगस्त 17 सितंबर तक सूर्यदेव स्वतः लग्न में विराजमान होंगे। तो अब घर का स्वामी घर में ही हो, इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो यहाँ पे आपका स्वास्थ्य पूर्णतः अच्छा रहेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होगा, मान सम्मान मिलेगा और आप स्वतः खुश रहेंगे। इसके पश्चात सूर्यदेव गोचर करेंगे आपके धन भाव में, द्वितीय भाव में। तो धन की स्थिति से अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य दृष्टिकोण से थोड़ा सा ठीक नहीं है। खान पान का ख्याल नहीं रखेंगे, थोड़े हेल्दी हो जाएंगे, थोड़े से बीमार हो सकते हैं, ज़्यादा बीमार नहीं होंगे। लेकिन धन के दृष्टिकोण से, कुटुंब के दृष्टिकोण से अच्छा है, कुटुंब में विकास हो सकता है। 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक तुला में प्रवेश करेंगे, आपके पराक्रम के घर में प्रवेश करेंगे, लेकिन नीच के हो जाएंगे। तो अगर आपकी कुंडली में सूर्यदेव ऑलरेडी नीच के हैं तो यहाँ पे परेशानी ज़्यादा पैदा होने वाली है। आपके भाइयों से संबंध खराब होंगे, आपकी जो आपकी सेहत है स्वतः वो भी खराब होती हुई प्रतीत हो रही है। तो यहाँ पे सूर्य संबंधित चीज़ों का उपाय करें, सूर्य की एनर्जी को कनेक्ट करें, नहीं तो यह चीज़ें आपको ज़्यादा परेशानी देकर जाएंगी। क्योंकि कर्म भाव और पराक्रम दोनों शुक्र के अधीनस्थ है, तो शुक्र के मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश करने से पिता का सेहत भी खराब होगा, पिता से संबंध भी खराब होंगे, तो और सरकारी चीज़ों में अड़चनें भी आ सकती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो 16 नवंबर तक तुला में रहेंगे, 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक ये प्रवेश करेंगे वृश्चिक में। तो जैसे वृश्चिक में प्रवेश करेंगे आपके लिए बहुत अनुकूल समय होगा। यहाँ पे आप भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी, घोड़ा, घर के जो आवश्यक सामग्रियां हैं उनके लिए अगर आपने प्लान बना रखा है तो यहाँ पे पूरी होती हुई प्रतीत हो रही है। आप का गृह संबंधी कोई कार्य बहुत दिन से अवरुद्ध है तो यहाँ पे होता हुआ प्रतीत हो रहा है। इसके पश्चात फिर धनु में चले जाएंगे, जहाँ पे आप स्टार्ट कर रहे हैं वहीं पे पहुँचेंगे, तो वो समय भी आपके लिए बेहतर होगा। तो सेहत आपकी ज़्यादातर अच्छी है। जब सूर्यदेव कर्क में गोचर करेंगे 17 अगस्त तक रहेंगे, 16 जुलाई से 17 अगस्त तक कर्क में रहेंगे, उसके पश्चात तुला में प्रवेश करेंगे, तब आपको अपने सेहत का विशेष ध्यान रखना है। जैसे मकर में जाएंगे तब भी आपकी सेहत थोड़ी सी दबेगी, आपको अपने लिए, अपनों के लिए हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ेगा। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो आपकी कुंडली में बुध देव दो धन भावों के स्वामी हैं और बुध के नक्षत्र में ही इस वर्ष का आरंभ हो रहा है, ज्येष्ठा नक्षत्र में। तो बुध देव पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इस वर्ष वो धन धान्य से परिपूर्ण करें। तो 6 मार्च तक ये मकर में रहेंगे। मकर आपकी कुंडली में खष्टम भाव में है, तो यहाँ पे आप किसी को पैसा ना दें 6 मार्च तक। अगर आप पैसा देंगे तो आपका पैसा फंस जाएगा और वो पैसा पराक्रम, एक्स्ट्रा पराक्रम करना पड़ेगा, तभी आपका पैसा निकलेगा, नहीं पैसा फंस जाएगा। नया काम आप करना चाहते हैं तो वेट करिए, 6 मार्च तक नए काम करने की आपको गृहीय अनुमति नहीं है। 6 मार्च से 24 मार्च तक जैसे कुंभ में प्रवेश करेंगे तो यहाँ पे 2 धन भावों का स्वामी तीसरे धन भाव में प्रवेश कर रहा है, बहुत बेहतर समय है। कोई भी नया काम आप स्टार्ट करना चाहते हैं इसी समय स्टार्ट करिए। 6 मार्च से लेकर 24 मार्च तक सर्वोत्तम समय है कोई भी नया काम करने के लिए। यहाँ पे अनायास आपको सफलता मिलेगी। कारण ये है कि आय भाव का स्वामी, धन भाव का स्वामी व्यापार के घर में प्रवेश कर रहा है, तो हर तरह से आपको लाभ मिलेगा। मित्रजन लाभ देंगे, पारिवारिक जन लाभ देंगे, आपके जीवन संगनी आपको स्वतः लाभ प्रदान करने वाले यहाँ पे प्रतीत हो रहे हैं। इसके पश्चात जैसे ये मीन में प्रवेश करेंगे तब थोड़ा ध्यान रखना है। अब मीन में जाएंगे 8 अप्रैल तक, 24 मार्च से 8 अप्रैल तक। तो मीन क्या है, मीन में ये हो जाएंगे नीच के, तो इसलिए जो लोगों को आप धन दे रहे हैं वो थोड़ी सी उनके अंदर नीचता आ सकती है, वो टाल मटोल कर सकते हैं। तो कृपया पैसा उतना ही दें जितना ना आने पे तकलीफ ना हो।
फिर ये 8 अप्रैल से 25 अप्रैल तक मेष में रहेंगे, तो आपके भाग्य भाव में रहेंगे, तो धर्म से लाभ आपको मिलेगा, पूर्वजन्म का संचित कर्म से लाभ मिलेगा, धर्मार्थ आप पैसा खर्च कर रहे हैं, और यहाँ पे एकादश अपने से एकादश रहेगा, तो हर तरह से लाभ, अचानक लाभ, ज़्यादा मात्रा में लाभ। तो ये पैसा बैंक बैलेंस बढ़ाने का है। यहाँ जो समय है, यहाँ पे इतना पैसा आएगा कि आप बैंक में जमा कर सकते हैं। इसके पश्चात ये वृषभ राशि माने आपकी कर्म भाव में प्रवेश करेंगे, तो कर्म आप ऐसा करेंगे जहाँ से आपको पैसा पर्याप्त मात्रा में मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। इसके पश्चात 17 जुलाई तक मिथुन में रहेंगे, तो आयस आय भाव में, धनेश आय भाव में, यह भी समय सर्वोत्तम समय है पैसा कमाने का। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, इन चीज़ों को पकड़ के रखें। यहाँ पे कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको त्वरित गति से सफलता मिलेगी। 17 जुलाई से 1 अगस्त तक कर्क में जाएंगे, यह समय आपके धनहानि का है। आय के स्रोत यहाँ पे बंद होते हुए प्रतीत हो रहे हैं, और आपका जो संचित धन है वो खर्च होता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो कृपया ऐसे लोगों को पैसा ना दें जिनसे जान पहचान कम है, दूरस्थ देश में रहते हैं, वो लेके चले जाएंगे, आपको मिलेंगे ही नहीं, तो आपको परेशानी पैदा हो जाएगी। 1 अगस्त से लेके 21 अगस्त तक सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। यहाँ पे आप अपने आप को हल्का महसूस करेंगे, प्रसन्न महसूस करेंगे, आपकी जो गतिविधि है उसमें थोड़ी सी गति आ जाएगी, और आप हेल्दी रहेंगे। बातचीत भी आप बहुत अच्छी समय कर रहे हैं। 21 अगस्त से 26 अक्टूबर तक कन्या में रहेंगे। अब यहाँ पे बुधदेव उच्च के हैं, तो अचानक लाभ देंगे आपको, आपके बंधु बांधवों से लाभ होगा, कुटुंब से लाभ होगा, वाणी के द्वारा आप इतने बढ़िया इसमें आपकी वाणी होगी शहद लगी हुई कि जिससे सारे लोग आपके ऊपर मुग्ध हो जाएंगे। आप जो बताना चाहेंगे, जो समझाना चाहेंगे, वो लोग वही समझेंगे, लोग वही सुनेंगे, ऐसा कह सकते हैं। यह स्थिति 21 अगस्त से लेके 26 अक्टूबर तक बहुत बढ़िया बन रही है। तो इस बीच में जितना आप द्रव्य कमाना चाहें, जितना मेहनत करेंगे उतना द्रव्य कमाएंगे। वाणी के द्वारा ही धनार्जन है, इसलिए वाणी आप अच्छी बोलेंगे, ऐसी पूरी आशा बन रही है। 13 नवंबर तक तुला में प्रवेश करेंगे, तो भावत भाव सिद्धांत के अनुसार धन भाव का स्वामी अपने स्तुति भाव में बहुत अच्छा है। तो लेकिन यहाँ पे चूंकि शुक्र के राशि में प्रवेश करेंगे, तो पराक्रम के द्वारा ही धन आएगा, क्योंकि आयस है, तो सेल्फ मेड टाइप योग बनेगा। यहाँ पे आप अपने पराक्रम के द्वारा धनार्जन करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। 3 दिसंबर तक वृश्चिक में जाएंगे, तो घर कार्य के लिए, गृह कार्य के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। पैसा आप कमाते भी इसीलिए हैं कि जब घर में आवश्यकता पड़े तो आप पैसा खर्च करें। 13 नवंबर से 3 दिसंबर तक का समय है जो घरेलू कार्यों में पैसा खर्च करने के लिए है, और घर से पैसा उपार्जन के लिए भी है। तो आप अपने प्रॉपर्टी से पैसा ले सकते हैं, खेती बाड़ी आप कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, वहाँ से पैसा आपको पर्याप्त मिलेगा। 3 दिसंबर से फिर 28 दिसंबर तक धनु में प्रवेश करेंगे, और ये एकादश से सप्तम है और द्वितीय से चतुर्थ है, तो हर तरह से धन लाभ देके जाएगा। तो 2022 जो है सिंह लगन सिंह राशि वालों के लिए धन के दृष्टिकोण से बहुत बेहतर जाने वाला है। आप निश्चित रूप से इस वर्ष बैंक में पैसा जमा करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। बात करेंगे इसके बाद कि आपका भूमि भवन वाहन का सुख इस वर्ष कैसा मिल रहा है। क्या नया प्लाट, नया गाड़ी, नया घर, या कोई घर के संबंधित कार्य आप कर सकते हैं। तो देखिए 16 जनवरी तक का जो समय है वो घर के कार्य ही आप कर रहे हैं, घर के कार्य करते हुए नया वर्ष आप स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप गृह संबंधित कार्य स्टार्टिंग में ही कर ले जाएंगे, ऐसी गृह स्थिति बनी हुई है। 16 फरवरी तक धनु में जाएंगे, तो घर का कार्य करें न करें, घर से आपको लाभ हो रहा है। घर संबंधित चीज़ों में आपको स्नेह, आपके अपने लोग आपको प्रेम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। फिर 26 फरवरी से लेके 7 अप्रैल तक ये मकर में रहेंगे। मकर आपकी कुंडली में इनको उच्चता, मंगल देव को क्या होता है, उच्चता मिल जाती है। तो जब कोई ग्रह उच्चता को प्राप्त हो जाता है, तो वहाँ पे ये खष्टम भाव में उच्चता को प्राप्त हो रहे हैं, तो थोड़े से शत्रु उपद्रव तो कर सकते हैं, लेकिन इतनी आपके अंदर शक्ति होगी, इतनी हनक होगी आपकी कि शत्रु दब जाएंगे, शत्रु मर जाएंगे। तो शत्रु मुक्ति, रोग मुक्ति, ऋण मुक्ति इत्यादि चीज़ें मंगल आपको यहाँ प्रदान कर रहे हैं। तो 26 फरवरी से लेके 7 अप्रैल तक का जो समय है वो आप कह लीजिए शत्रुहंता समय है, शत्रुओं का संहार का समय है, रोगों के संहार का समय है। तो बेहतरीन समय है आपके लिए। फिर 7 अप्रैल से लेके 17 मई तक का जो समय है कुंभ में है, ये भी व्यापार के दृष्टिकोण से अच्छा है, चतुर्थ से चतुर्थ है। तो आपकी माँ और आपके बच्चों की माँ के बीच ठीक कनेक्टिविटी बन रही है, दोनों में बेहतर संबंध बन रहे हैं। और भाग्य भाव का स्वामी चूंकि अपने से एकादश है, इसलिए भाग्य की भी वृद्धि हो रही है। ग्रह यद्यपि कुर्सी छोड़ के नीचे आ रहा है, उच्चता से कुंभ में जा रहा है,
तो कुर्सी तो चली गई लेकिन हनक बनी रहेगी। यहाँ तक सब कुछ आपके लिए अच्छा प्रतीत हो रहा है। 17 मई से 27 जून तक का जो समय है वो थोड़ा सा चिंतनीय है। माँ की सेहत थोड़ी खराब हो सकती है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है, भूमि भवन वाहन संबंधी कष्ट मिल सकते हैं, अचानक आपकी कोई सामग्री गायब हो सकती है, घर से गायब हो सकती है, और बैक पेन, आपको कमर की दर्द, पीठ दर्द, ये सारी चीज़ों से दो चार होना पड़ सकता है। आप स्लिप भी कर सकते हैं, ऊंचाई से नीचे गिर सकते हैं, तो कृपया अपना विशेष ध्यान रखें। 27 जून से 1 अगस्त तक मंगल देव मेष में ही चलेंगे, तो त्रिकोण का स्वामी आपकी कुंडली में त्रिकोण में चल रहे हैं, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो बेहतरीन समय आपके लिए जाएगा। यहाँ पे आपको भाग्य का सहारा मिलेगा। कोई कार्य आपका जो रुका हुआ है, आप नहीं कर पा रहे हैं, उसको यहाँ पे आप करते हुए प्रतीत हो रहे हैं, वो काम हो जाएगा। लोग सपोर्ट करेंगे, सरकार सपोर्ट करेंगे, बड़े लोगों का आशीर्वाद, सहज स्नेह और आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। तो 10 अगस्त से लेके फिर 16 अक्टूबर तक वृषभ में प्रवेश करेंगे। भाग्य भाव का स्वामी कर्म भाव में, तो भाग्य से कर्म बनेगा, भाग्य से नौकरी बनेगी। तो नौकरी इत्यादि के लिए अगर आप प्रयासरत हैं तो यहाँ पे नौकरी मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। ध्यातव्य रहे, हम गोचरी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। आप कहीं बाहर रहते हैं, IAS अधिकारी है, PCS अधिकारी है, बिजनेसमैन है, कोई भी आप जॉब करते हैं, जब आप घर लौटेंगे तो पूरा बैग भर के, गाड़ी भर के आएंगे। लेकिन आप पता लगा कहीं दूर देश में, सूरत में, बॉम्बे में या और कहीं जगह आप दिहाड़ी की नौकरी कर रहे हैं, हैंड टू माउथ हैं, तो वहाँ से आप आएंगे तो फिर 2-4 साड़ी या खम्बड़ उम्बड़ लेके 2-4 पैकेट नमकीन ही लेके आएंगे। तो ये स्थिति आपकी गोचरी स्थिति के अनुसार फल देगी। अब मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई IAS अधिकारी, PCS अधिकारी या कोई बढ़िया बिजनेस कर रहा है, वो जब ये समय चलेगा तो घर को सुख सुविधाओं से परिपूर्ण कर देगा, आपको नौकरी दे देगा। कोई तैयारी कर रहा है, उसकी कुंडली में मंगल 6-8-12 में नहीं है, उच्च के है, अगर है तो कष्टम में उच्च के है या सुग्रही है, तो यहाँ पे नौकरी प्रदान कर देंगे। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। इसके पश्चात मिथुन में प्रवेश करेंगे, तो भाग्य भाव का स्वामी बोलता है कि मेहनत करो, मैं आपका भाग्योदय करा दूंगा, मेहनत करो, भाग्योदय करा दूंगा। तो भाग्योदय के लिए आपका सबसे बेहतरीन समय है 27 जून से 1 अगस्त, दूसरा 16 अक्टूबर से 13 नवंबर, यह भाग्योदय का समय है। आपका 2022 में जो भाग्योदय का वर्ष आ रहा है, यही वर्ष आ रहा है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपकी कुंडली में शुक्रदेव आपके पराक्रम के स्वामी है, तो शुक्रदेव आपको पराक्रम निरंतर कराते रहेंगे। साथ में शनिदेव आपके व्यापार के स्वामी हैं और रोग ऋण चपेट के स्वामी हैं। देखिए, सिंह लगन सिंह राशि वाले पिछले वर्षों से आप संघर्षरत हैं, क्योंकि आपका मार्केश जो है अपने से द्वादश है। तो इस बीच कई महान हस्तियां सिंह लगन सिंह राशि वाली निकल गई, जैसे रोहित सरदाना, अपने CDS रावत, ये सब सिंह लगन वाले हैं। तो शनि मार्केश होने से मारक भाव बना दिया, तो आप मार्केश में चल रहे हैं, बेवजह आप तनाव में चल रहे हैं, अड़चने चल रही हैं, दाम्पत्य जीवन में तनाव आपका शनि आपको दे रहा है। ये शनि 29 अप्रैल तक कुंभ मकर में ही प्रवेश है, गोचर करेंगे, तो 29 अप्रैल तक शत्रुघ्नता योग भी बनाएंगे। एक फायदा ये भी है कि आपकी कुंडली में शत्रुघ्नता योग का निर्माण इस समय हो रहा है। 29 अप्रैल को ये प्रवेश करेंगे अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में। तो यहाँ से क्या करेंगे, आपके व्यापार में प्रगति में पंख लगा देंगे। 29 अप्रैल तक आप वाहन चलाते हैं, बहुत सावधानी पूर्वक वाहन चलाएं, संभव है तो हेलमेट वगैरह लगा के चलाएं, या 4 व्हीलर आप चलाते हैं सीट बेल्ट बांध के चलाएं, क्योंकि शनि जाते जाते दिख जाता है। दुष्ट ग्रह जो होते हैं ना, दुष्ट लोग जाते जाते भी वो आपके घर में परेशानी क्रिएट करके जाएंगे, नहीं होगा तो सोफे फाड़ के जाएंगे, कुछ न कुछ करके जाएंगे। तो इसी तरह शनि खष्टम भाव से सप्तम भाव में जा रहा है, तो ये कुछ न कुछ अंत समय में देख जाएगा। तो इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक कार्य करें, वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें। तो 29 अप्रैल से आपके व्यापार में, रोजमर्रा की आय में पंख लग जाएंगे। शनि आपसे मेहनत भी करवाएगा, क्योंकि शनि की सप्तम दृष्टि आपके लगन पे होगी, तो मेहनत तो जो जबरदस्त करवाएगा, बैठने नहीं देगा। आप बैठेंगे तो रोग युक्त कर देगा, इसलिए निरंतर मेहनत करते रहिए। लेकिन यहाँ पे व्यापार में प्रगति देगा, रोजमर्रा की आय में पंख लगा देगा, 2 गुना आप पैसा कमा सकते हैं। तो शनिदेव आपके लिए कर रहे हैं, बेहतर होगा शनि के मंत्रों का जाप करें और शनि से संबंधित चीजों का दान करें, क्योंकि आपकी कुंडली में खष्टेश है और मार्केश है। लगे यहाँ एक और ग्रह की चर्चा कर लेते हैं, जो कि आपकी कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, आपके पंचमेश हैं और आपके आयु के स्वामी हैं। नाम है उनका गुरुदेव। तो 13 अप्रैल को कुंभ से मीन में प्रवेश करेंगे। 13 अप्रैल को कुंभ राशि में चल रहे हैं, मीन में। तो आप देखें तो आपके लिए बेहतर ही समय चल रहा था गुरु के दृष्टिकोण से।
पंचम का स्वामी तृतीय में पराक्रम करा रहे थे, संतान भी पराक्रमी थी, संतान भी मेहनत कर रही थी, आप भी मेहनत कर रहे हैं। अब मीन में जाने के तात्पर्य आपके लिए खराब नहीं होगा। देखिए मीन में जा रहे हैं तो यहाँ पे आयु संबंधित आपको लाभ होगा। आप अपने बारे में सोचेंगे, बच्चों के बारे में सोचेंगे, थोड़ा सा गहन खोज करेंगे, थोड़े से आप आध्यात्मिक होंगे, थोड़े से दार्शनिक बनेंगे। ससुराल से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। आपके जीवन संगनी की जो वाणी है वो जो कड़वाहट युक्त थी, वो कड़वाहट उसमें खत्म हो सकती है। ऐसी स्थितियां बन रही हैं। तो 13 अप्रैल से 27 जुलाई तक यहीं पे ये मार्गी चलेंगे। 27 जुलाई से लेकर 24 नवंबर तक वक्री होंगे। वक्री गुरु अष्टम भाव में चलता है तो थोड़ा सा उधर संबंधी तकलीफ देगा, लेकिन संतान भाव से चतुर्थ है, इसलिए संतान का प्रेम, संतान का विकास होगा। फिर भी संतान का स्वामी अष्टम में जा रहा है, अतः संतान का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। कहीं अगर इस समय बच्चे पार्टी करने जा रहे हैं, बच्चे पिकनिक में जा रहे हैं, तो उनको ना जाने दें। नहीं, ऐसी स्थिति में क्या होता है, कहीं झील के किनारे खड़े हैं, पैर स्लिप होता है और नीचे गिर जाते हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। आपकी कुंडली में और एक ग्रह है शुक्रदेव, जो जिनका महत्वपूर्ण रोल है। आपके कर्म भाव के स्वामी हैं और पराक्रम भाव के स्वामी हैं। 27 फरवरी तक आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग तो बहुत अच्छी हो रही है, साल की स्टार्टिंग जो है बहुत अच्छी हो रही है। तो आपको यहाँ पे सरकार से स्नेह मिलेगा, बंधु बांधवों का स्नेह मिलेगा। 27 फरवरी से फिर 31 मार्च तक आपके मकर राशि में प्रवेश करेंगे, दशम का स्वामी खष्टम भाव में। तो सरकार से लाभ होगा, लेकिन संघर्ष के पश्चात। सरकारी योजनाओं से आपको लाभ होगा, लेकिन संघर्ष के बाद। तो संघर्ष करिए ना भाई, जो जितना संघर्ष करता है उतना ही चमकता है। सोना तपाया जाता है, सोना गलाया जाता है, तपाया जाता है, तभी चमक आती है। लहरें जो टकराती हैं ज्यादा सुंदर दिखती हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, ग्रह स्थिति ये बता रही है। इसके पश्चात फिर ये प्रवेश करेंगे कुंभ में। तो कुंभ आपकी कुंडली में दशम का स्वामी अपने से दशम है, पराक्रम का स्वामी पंचम है। तो मित्रों का सहयोग मिलेगा और कर्म का जो आपने कर्म किया है उसका लाभ होगा। सरकार से सपोर्ट मिलेगा, आपके अपने जीवन साथी का आपको सपोर्ट मिलेगा, स्नेह मिलेगा। तो यह समय आपके लिए बेहतर है। अगर आप नौकरी की तलाश में है तो नौकरी के लिए भी यह समय सिंह लग्न व सिंह राशि वालों के लिए बेहतर समय है। यहाँ पे आपको नौकरी मिलती हुई प्रतीत हो रही है जीवन साथी के सपोर्ट से। इसके पश्चात ये प्रवेश करेंगे मीन में। अब मीन में देखिए उच्च के होंगे, लेकिन अष्टम भाव में होंगे। तो सरकार से आपको लाभ मिलेगा, लेकिन पिता का विशेष ध्यान रखें। अक्सर ऐसी कंडीशन में क्या होता है, पिता से लाभ मिलता है लेकिन पिता नहीं रहते, पिता चले जाते हैं, पिता की जगह बच्चों को नौकरी मिल जाती है। तो ऐसी स्थितियां बन रही। पिता की सेहत का विशेष ख्याल रखें। पिता आपको लाभ दे के जाएंगे, पिता वसीयत दे के जा सकते हैं। और जो मैंने चर्चा की, पिता उस तरह की स्थिति में भी आपको बहुत लाभ दे के जा सकते हैं, लेकिन पिता पिता है। और यहाँ किसके बाद प्रवेश करेंगे आपके नवम भाव में। तो दशम भाव का स्वामी नवम भाव में हो तो पाराशरी राजयोग का निर्माण होता है। तो ये राजयोग भी आपको नौकरी देने वाला है। तो नौकरी देने का समय आपका निरंतर चल रहा है, और ये चलेगा कब तक, 7 अगस्त तक जो है निरंतर ये समय चल रहा है, जहाँ पे आपको नौकरी मिल सकती है। 30 अप्रैल से लेके 31 मार्च से लेके और 7 अगस्त तक का समय निश्चित रूप से आपके लिए नौकरी का समय है। तो अगर आप नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो आप इस समय का विशेष ध्यान रखें और अपने कुंडली में अपने मंगल को मजबूत करें, शुक्र को थोड़ा सा बल प्रदान करें, नौकरी आपको मिल जाएगी। इसके पश्चात फिर ये कर्क में जाएंगे। जब कर्क में जाएंगे तो आप कर्म का अपव्यय करेंगे, पराक्रम का अपव्यय करेंगे, सही जगह कार्य नहीं करेंगे, बेवजह के कार्य करेंगे जिससे आपको लाभ नहीं होगा। तो अगर आप जानते हैं कि इस समय हमारा ऐसा समय चल रहा है, बेवजह के कार्य न करें। जो भी आप कार्य कर रहे हैं उस समय आपको लाभ प्रदान करके नहीं जा रहे हैं। इसके पश्चात ये सिंह में आ रहे हैं 24 सितंबर तक, 21 अगस्त से 24 सितंबर तक। यह समय आपके खुश रहने का, चेहरे पे एक विशेष ग्लो होगा, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, लोग आपसे बेवजह जुड़ना चाहेंगे, बोलेंगे आप अच्छे लग रहे हैं, आपकी वे ऑफ टॉकिंग अच्छी लग रही है, आपकी पर्सनालिटी अच्छी लग रही है। तो हर तरह से अच्छाई का प्रतीक है। यहाँ पे आप लोगों से बहुत बेहतरीन ढंग से कनेक्ट हो रहे हैं। तो इसका आप लाभ उठाएं। सरकारी सुविधा मिल सकती है, सरकारी लाभ भी मिल सकती है, और मित्रों का भी स्नेह और लाभ आपको प्राप्त होगा। 24 सितंबर से लेके 29 अक्टूबर तक कन्या में प्रवेश करेंगे। यहाँ पे आपको शुक्र नीच की हो जाएंगे, तो बंधु बांधवों से बिगाड़ होगा, आपके अपने भाइयों से संबंध खराब हो सकते हैं। तो कृपया पराक्रम बंधु बांधवों का विशेष ध्यान रखें, संबंध खराब न होने पाए, ये जिम्मेदारी आपकी है। वाणी के माध्यम से संबंध खराब हो रहे हैं, इसलिए वाणी का विशेष ख्याल रखें। और विपरीत लिंगी पे कोई भी ऐसा कटाक्ष न करें जो आपके संबंधों को बहुत दूर तक खराब कर सकता है।
19 अक्टूबर तक ये स्थिति बने रहेगी। 19 अक्टूबर से 11 नवंबर तक तुला में जाएंगे तो यहाँ पे बंधु बांधवों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। सरकार से थोड़ा सा सामंजस्य बनाने में आपको परेशानी होगी। आप अगर नौकरी पेशा है तो आपके सीनियर अधिकारियों से आपको कनेक्टिविटी बनाने में थोड़ी सी परेशानी दिखाई दे रही है। 11 नवंबर के पश्चात 5 दिसंबर तक वृश्चिक में रहेंगे तो भूमि भवन वाहन इत्यादि सारी चीज़ों का लाभ मिल रहा है। माता का स्नेह मिल रहा है, परिवार का स्नेह मिल रहा है। और साल के अंत में फिर ये जहाँ से स्टार्ट किए हैं पंचम भाव में वहीं पे जा रहे हैं। तो शुक्र की गोचरी स्थिति भी आपके लिए बहुत बेहतर है। शुक्र के लिए क्या करें, गाय को निरंतर मीठी रोटी खिलाएं और एक उपाय कर लें कि आप जो अपनी बेडशीट जो है ना चमकीली सफ़ेद कर लें। बिल्कुल सफ़ेद नहीं, चमकीली सफ़ेद। सफ़ेद करेंगे बीमार हो जाएंगे। चमकीली सफ़ेद कर लें या बढ़िया कलर की फूलों वाली इस तरह की लगाया करें तो आपके लिए बेहतर होगा। 2 ग्रह और परिवर्तन करेंगे आपकी कुंडली में। एक तो राहु ग्रह और दूसरे केतु ग्रह। वर्तमान में इनकी पोजीशन 10वें भाव में है तो सरकार से आप कनेक्ट हैं, सरकार से लाभ ले रहे हैं। लेकिन ये 12 अप्रैल को वृषभ से मेष में आ जाएंगे और केतु महाराज वृश्चिक से तुला में जाएंगे। तो पंचम से ये चतुर्थ से चले जाएंगे पराक्रम के घर में और दशम से चले जाएंगे नवम घर में। तो भाग्य भाव में जो राहु होता है थोड़ी सी अड़चने पैदा करता है। तो 12 अप्रैल के पश्चात थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आपको अड़चने पैदा होंगी, खासकर कमर में दर्द, पीठ का दर्द इत्यादि सारी चीज़ें, बड़े लोगों से संबंध खराब। यहाँ पे आप धर्म पे कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं तो कृपया धर्म पे कटाक्ष बिल्कुल न करें, क्योंकि धर्म का जो कटाक्ष होगा वो आपको परेशानी पैदा करेगा। एक और चीज़ आपको बता दूं यहाँ पे, अब देखिए 27 जून से लेके 1 अगस्त तक यहाँ पे मंगल देव भी रहेंगे। 27 जून से 1 अगस्त तक मंगल राहु की युति अंगारक योग का निर्माण करेगी। तो इस बीच आपके अंदर क्रोध की मात्रा ज़्यादा बढ़ेगी और ये क्रोध की मात्रा आपके ब्लड प्रेशर को खराब कर रही है और बैक पेन बढ़ाने में ये बहुत सहायक होगी। केतु की स्थिति को बात करें तो केतु तृतीय भाव में शुक्र की राशि तुला में जाएंगे तो बंधु बांधवों से जो स्नेह है उसमें थोड़ी सी परेशानी पैदा कर सकते हैं। लेकिन आप बुध प्रधान व्यक्तित्व हैं, बुध आपके वाणी के स्वामी हैं, तो आपको पता है कहाँ कैसे एडजस्ट करना है। अब सिंह लगन सिंह राशि के लिए खास बात है ये कि आपके लिए कौन सा दिन शुभ है, कौन सा कलर शुभ है। तो रविवार, गुरुवार, मंगलवार, रविवार और गुरुवार ये 3 अत्यंत शुभ दिन है। आप इस दिन कोई भी कार्य करना चाहते हैं करें। कलर में देखें तो लाल रंग का कलर आपके लिए बहुत अच्छा है। पीला कलर भी आप पहन सकते हैं। हरा ज़्यादा ना पहने, हल्का हरा पहन सकते हैं। चमकीला सफ़ेद पहने, बिल्कुल सफ़ेद तो आप पहने ही ना, बिल्कुल सफ़ेद रोग का कारक है। तो और साथ में ब्लू ब्लैक कलर भी आपके एक्सीडेंट का कारक है, मारक का कारक है, रोग का कारक है, ऋण का कारक है। तो ब्लू ब्लैक भी ना पहने। लग्नेश आपके सूर्य हैं, राज्य योग कारक लगन है आपकी। तो सूर्य की उपासना आपको निरंतर उन्नति प्रदान करने वाली है। सूर्य के लिए आप जल देते रहें। रविवार के दिन नमक का परित्याग कर सकते हैं तो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक करें। रविवार के दिन एक अनार लें, उसको बीच से फाड़ के खाएं। आप 365 डेज स्वस्थ रहेंगे। साथ ही आप मंगल देव के एनर्जी देने के लिए, मंगल की रश्मि प्राप्त करने के लिए मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में उनको चूल्हा चढ़ाएं, सिंदूर चढ़ाएं और संभव है तो मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ चना खिलाएं, इससे भी बहुत बेहतर होगा। कर्मपथ के विस्तार के लिए, नौकरी के विस्तार के लिए गाय को मीठी रोटी निरंतर खिलाएं और फ्राइडे गुड़ रोटी अवश्य खिलाएं, तो आपके लिए बेहतर होगा। चलिए, आपके लिए मंगल में शुभकामना। 2022 में आप सब पे पड़े 22। राधे राधे। Thank you.